21 साल की उम्र में तो आप में बहुत एनर्जी होती है, आप जज़्बात से भरपूर होते हैं और आपको लगता है कि बस इधर मैंने इम्तिहान देना है और उधर जो है मेरी एलोकेशन भी हो जानी है, लेट अलोन जस्ट पासिंग द रिटन। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज़ 21। बीच में फिर कुछ और डायनामिक्स चेंज हुए, करते कराते ये जर्नी स्पैन कर गई 7 ईयर्स पे। एंड मैंने 2023 में अपना रेगुलर इम्तिहान दिया था और उसमें जो है सिर्फ मैं एक पेपर में 19 नंबरों से जो है कामयाबी जो है वो अटेन करने से जो है महरूम रही। और उस टाइम इम्तिहान में लगभग 20-25 दिन का जो है वो मार्जिन था स्पेशल सीएसएस में। तो मैंने डिसअपॉइंट होने के बजाय मैंने बहुत एनर्जी के साथ और बहुत हौसले के साथ इस इम्तिहान को दिया। एंड एज होप वुड हैव इट, एज फेथ वुड हैव इट, माई प्रिडिक्शन वॉज राइट, माई कैलकुलेशन वॉज राइट एंड आई सक्सीडेड इन द स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है। घर में हमेशा से एक लिटरेरी माहौल था, किताब की अहमियत पर बहुत बात की जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एंड बाय द टाइम यू क्रॉस 25 आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका नेचुरल पर्सोना, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ें फोर्स नहीं करनी पड़ रही हैं, बट आपकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो क्या है। इस वजह से मेरा जो पसंदीदा शोबा है और जिसमें मुझे लगता है मैं एक अच्छी सूटेबल फ़िट हो सकती हूँ, वो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पे फ़ोकस करने के बजाय आपको उन चीज़ों की तरफ फ़ोकस करना चाहिए जो चीज़ें आपके पास हैं। तो ट्रस्ट मी, कुदरत जो है अपना काम करेगी और उसको आपके रास्ते से हटा देगी, उस हिंड्रेंस को। दैट वुड बी माई मैसेज कि पॉजिटिव रहें एंड रेजिलिएंट रहें, ज़रूर आपको आउटकम मिलेगा।